नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है और हथेली में अगर हम देखते हैं जो आपकी कंकण की रेखाएं हैं उनमें छोटी छोटी अनगणित रेखाएं जन्म ले रही हैं, एक जालनुमा बिछा रही है। ये आपके वर्तमान समय को दिखा रही हैं और कहीं ना कहीं आने वाला 3 सालों तक इसका प्रभाव ज़बरदस्त रूप में आपके जीवन पर पड़ेगा, इसको दिखा रही है। कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, कोई ना कोई उलझन बनी रहेगी, कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष अपने यथावत स्थिति में रहेगा अभी 3 वर्षों तक। हाँ, जब उपाय वगैरह आप करेंगे थोड़ा सा बदलाव तो आएगा, लेकिन पूरे रूप से बदलाव आने की संभावना नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर देखेंगे जीवन काल के 45वें वर्ष से, तो कहीं ना कहीं जो आपकी हथेली में राजयोग बन रहा है वो फल देना शुरू कर लेगा। और निश्चित ही आपको अभी नहीं, अभी जैसा चल रहा है चलाते जाइएगा। आप जो व्यापार में जाना चाहते हैं जीवन काल के 45वें वर्ष से आप व्यापार में पूरी तरीके से चले जाइएगा। निश्चित रूप से प्रत्येक दिन धन का आगमन होगा, धीरे धीरे वाहन का सुख मिलेगा, अपने घर का सुख मिलेगा। और जीवन काल के उन 50वें वर्ष से 49 ईयर से या तो कर्जा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा या कर्जा रहेगा भी तो परेशान करने वाली चीज़ें नहीं रहेंगी, मानी परेशान नहीं होंगे उससे। और धन में वृद्धि होगी, एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन होगा। अब कैसे है ये देखते हैं। देखिएगा, ये इस तरह से रेखा जब देखो, ये रेखा समझो, अगर ये मणिबंध रेखा पूरी जगह से यव अक्षरों की हो तो उसे अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर रेखा इस प्रकार से हो और बीच में इस प्रकार से यव के साइन बने, ये इस प्रकार से और फिर ऐसी हो, तो ये बताता है कि जीवन काल के मध्य भाग में कुछ ऐसा होगा, ऐसी परिस्थितियां आएगा कि व्यक्ति अपने जीवन काल की सारी प्रोग्रेस, सारा डेवलपमेंट, सारे धन दौलत को गंवा देगा और संघर्ष की स्थिति में पुनः पहुंच जाएगा। लेकिन आगे ठीक है तो अपनी मेहनत, अपने पराक्रम, अपने बुद्धि चातुर्य के बल पे पुनः उठकर खड़ा होगा और फिर उसी स्थिति में पहुंच जाएगा जिसमें कभी पहले था। ठीक है ना, ये स्थिति को ये दिखा रहा है। इसको कहते हैं स्वास्थ्य की रेखा। मानी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ा है, धन पे प्रभाव पड़ा है, और स्वास्थ्य मानसिक भी होता है, शारीरिक भी होता है। लेकिन आगे अच्छा रहेगा स्वास्थ्य के मामले में, तंदुरुस्ती के मामले में और आरोग्य के मामले में ठीक रहेंगे। ये आपकी ये रेखा कह रही है। सेकंड रेखा देखें तो यहाँ पे अभी उदयमान स्थिति में है और वही आपकी करियर और धन की रेखा भी इस तरह से है। अभी भी भावनाओं की वशीभूत होकर आप गलत निर्णय ले सकते हैं और उस गलत निर्णय के कारण अपने डेवलपमेंट को, अपने प्रोग्रेस को आप अवरुद्ध कर सकते हैं। जल्दबाजी में और बहुत पाने के चक्कर में, भावनाओं में आके गलत फैसला मत लें, पुनः धन का नुकसान हो जाएगा, फिर उबरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखें। अचानक धन के योग नहीं है आपकी हथेली में, अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन का योग है और बहुत प्रबल रूप में है। और जीवन काल के 45वें वर्ष से जीवन में अच्छी स्थितियां लौटने के लिए यहाँ पे तैयार दिखाई दे रही है। अब तीसरी रेखा आपकी हथेली में पूर्ण और सुंदर है। ये रेखा है सुख की रेखा। आने वाले समय के बारे में इंगित कर रही है कि आपको स्वास्थ्य का, धन का और ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा। ये रेखाएं कह रही हैं। अब अगर हम आगे चलते हैं
तो सबसे पहले आपकी हथेली में आपकी हृदय रेखा प्रमुख रूप से दिखाई दे रही है। हृदय रेखा आपकी कहीं ना कहीं इस तरह से जाती हुई और इन इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में जा रही है, किसी पर्वत पे नहीं पहुंच रही है, इनके बीच में जा रही है। और किन पर्वतों का असर पड़ रहा है? आचार्य बृहस्पति जी का, देवताओं के गुरु हैं, और भाग्य स्थान शनि का, जो हमारे कर्मों को देखता है। दोनों ग्रहों का बलाबल आ रहा है। ऐसे लोग अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। ये आपकी महत्वाकांक्षा को बता रही है। आपकी सोच निरंतर आगे बढ़ने की रही है और अभी भी वही बनी हुई है। आपकी हृदय रेखा पे गुरु का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण वर्तमान में आपकी जो इच्छा हो रही है, इस जंजाल से उठकर, इस चीज़ों से उठकर एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़ी करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े करेंगे, इन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे, ये रेखा बता रही है। यहाँ पे और दूसरी रेखा देखिएगा, यहाँ पे आपकी मस्तिष्क रेखा इस तरह से है, बहुत सुंदर है। बौद्धिक स्तर अत्यंत दृढ़ है, सुदृढ़ है, एक विवेकवान व्यक्तित्व है, और हर समय कुछ ना कुछ जीवन काल के लिए सोचते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं। कुछ रेखाएं काट रही हैं, अगर हम देखें इस तरह से, तो इसका मतलब है हथेली में कितना भी पैसा आ जाए, टिकना थोड़ी मुश्किल रहेगा कुछ समय तक। जीवन की रेखा इस तरह से यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है, अत्यंत सुदृढ़ है। जीवन की रेखा कोई गलत परिणाम नहीं दे रही है, बल्कि परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगा और आने वाले समय में निरंतर उन्नति करेंगे। यहाँ से एक रेखा इस तरह से मिल रही है और यहाँ पे इस तरह से ये दिखाई दे रही है। ये केतु का क्षेत्र है, केतु के क्षेत्र पे मछली बन रही है। इसका मतलब है कि धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं आप। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में भी विस्तार पाएंगे और कहीं ना कहीं जो है इसमें भी जो है आप जो है यश की प्राप्ति करेंगे। यही आपकी जो है मछली का चिन्ह यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात यहाँ पे अगर देखें तो आपकी हथेली में एक रेखा इस तरह से बन रही है, यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है। आने वाले समय में एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन होगा और जीवन काल के विशेष 45वें वर्ष से इसकी शुरुआत होगी। एक से ज़्यादा स्रोतों से एक रेखा इस तरह से जाती हुई आपकी जो है इस प्रकार से यहाँ पे जा रही है। ये निम्न मंगल से जा रही है और शनि पे पहुँच रही है, शनि के गुणों में वृद्धि कर रही है। जीवन काल के 49 ईयर से ये फल देगी और जब ये शनि पे पहुँचती है तो ये पैसे रुपये को दिखाती है कि आने वाले उन 50वें वर्ष से धन में अचानक बहुत बड़ी वृद्धि होने लगेगी और इसका फल आपको काफ़ी लंबे समय तक मिलेगा। यहाँ पे मछली बन रही है। कहीं ना कहीं उसके बाद जो व्यक्तित्व रहेगा आपका, वो व्यक्तित्व एक कहते हैं ना अनुशासित और न्यायोचित दार्शनिक किस्म का चीज़ों को करेंगे, लेकिन एनालिटिकल स्वभाव रहेगा। एनालिसिस करके जब तभी उस चीज़ों में फैसला लेंगे, अपना हाथ डालेंगे और रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आकर्षित होंगे। इसकी नॉलेज भी आपको अच्छी खासी होगी, इस बात की ओर जो है ये बता रहा है। अब देखिएगा, आपकी हथेली में मरकरी की जो उंगली है वो एकदम लंबी है, सीधी खड़ी है और सूर्य उंगली के पहले पौरवे तक ये पहुंच रही है, टच कर रही है। ये अत्यंत सुंदर है। बहुत अच्छे परिणाम आपको आने वाले समय में मिलेंगे। ऐसे लोग अगर आप प्रैक्टिकल रूप से देखें तो व्यापारी लोग होते हैं। अगर ये व्यक्ति नौकरी भी करे न अपने जीवन में, तो कहीं ना कहीं अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी नौकरी हो। ये व्यक्ति अपने जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है।
श्रेष्ठ और सफलता की प्राप्ति करता है और करेंगे इसकी सूचना है। ऐसा जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है और यही गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। जब कनिष्ठा अपने स्थान पे लंबवत खड़ी हो तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता है, कुछ ऐसे करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें। बहुत अच्छी उंगली है, श्रेष्ठ है। सूर्य की उंगली अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो है इस तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे ये मिडिल फिंगर की तरफ झुक रही है। ये आपके वर्तमान समय को बता रही है और ये इसका प्रभाव ताउम्र पड़ेगा, जीवन पर्यंत जिसे कहते हैं। यश पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी, चाहे कितना भी बड़ा विस्तार हो जाए। नेम फेम पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी। ये सूर्य के कारण है, प्राकृतिक गुणों के कारण। और यहाँ पे एक चीज देखिएगा, बृहस्पति की उंगली से बड़ी दिखाई दे रही है आपकी सूर्य की उंगली और शनि की उंगली से छोटी दिखाई दे रही है। इसका मतलब है आपके अंदर हिम्मती स्वभाव बहुत ज़्यादा है, हिम्मत बहुत ज़्यादा है। आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता है। अगर उसमें कहीं कोई नुकसान हो जाए तो गिरकर पुनः उठने की क्षमता है, भले ही उसमें देर लग जाए लेकिन पुनः उसी स्थान पे आने की क्षमता है। और शास्त्र कहता है ये उंगली बड़ी हो, शनि की उंगली से छोटी हो, बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति करता है। आप आने वाले समय में यश की प्राप्ति करेंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और सफल व्यक्ति होंगे, ये उंगली कहती है। और आपका राजयोग किस तरह बन रहा है देखिएगा, ये हमारा अपना रिसर्च है और 99.9% मामले में लोगों का जो फीडबैक आया है वो ठीक आया है, सटीक आया है। जब मरकरी की उंगली लंबी हो, चाहे वो झुकी है किसी भी प्रकार से हो, और इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुँचे, सूर्य की उंगली लंबी हो और बृहस्पति से लंबी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो इस फिंगर से, और बृहस्पति का पर्वत सुंदर और भव्य हो। आपका अभी थोड़ा साधारण है लेकिन भव्य होगा, ये निश्चित तौर पे बृहस्पति अच्छे भाव में आएंगे तो राजयोग की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं करता है तो फिर ऐसा व्यक्ति व्यापार में जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है और व्यापार के कारण ही जाना जाता है। अब ये राजयोग कब फलित होगा देखिएगा, यहाँ पे आपकी ये करियर और धन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, आ रही है ना इस तरह से, और चंद्रमा का प्रभाव इस पे पड़ रहा है और शनि पे ये जा रही है। ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है, तब जाके 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच में कहीं चैन मिलता है और 45वें वर्ष के आसपास ही भाग्योदय कराती है। आपकी हथेली में ये 45वें वर्ष से भाग्योदय की स्थिति में आ रही है और 45वें वर्ष में कहीं ना कहीं आप व्यापार में चले जाएंगे। स्थितियां स्वयं बन जाएंगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, स्वयं स्थितियां बनेंगी, आप व्यापार में जाएंगे और प्रत्येक दिन आपके पास धन का आगमन होगा। जैसे जैसे साल बीतेंगे, दिन बीतेंगे, आपको वाहन का सुख, आपको अपने घर का सुख और अपने व्यापार का सुख बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। जीवन काल के उन 50वें वर्ष से धन में अचानक बहुत बड़ी वृद्धि होगी और कई स्रोतों से आपके पास धन का आगमन होता जाएगा और फिर जो कर्जा है या तो उतर जाएगा या रहेगा भी तो परेशान करने वाली चीज़ें नहीं रहेंगी। और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी त्रिभुज है तो इसका फल मिलेगा। ये इस तरह से जितनी ये रेखा स्पष्ट और सुंदर होती जाएगी, आपका उन्नति का क्षेत्र उतना ही विस्तृत होगा और उन्नति भी अधिक होगी।
ये भी यहाँ पे बता रही है। लेकिन जो आपकी उन्नति होगी वो अपनी मस्तिष्क शक्ति और अपने पराक्रम के अनुसार होगी, बुद्धि चातुर्य के अनुसार। यहाँ पे पेट का थोड़े ख्याल रखिएगा, पेट की दिक्कतें आने की संभावनाएं हैं, तो खान पान का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये चीज़ भी ये बता रहा है। अब देखिएगा एक चीज़ और है आपके हथेली में, ये थोड़ा नेगेटिव है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है। यहाँ पे देखिएगा निम्न मंगल से एक रेखा आ रही है और किसी पर्वत पे नहीं पहुँच रही है, बल्कि हृदय रेखा पर और मस्तिष्क रेखा और जीवन की रेखा को काट रही है, और कहीं ना कहीं करियर और धन की रेखा को भी काट रही है। जब निम्न मंगल से कोई रेखा आती है और जीवन की रेखा का विच्छेदन करती है, तो ऐसे में जीवन में कदम कदम पर मुश्किलों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। जब ये मस्तिष्क की रेखा को काटती है तो मानसिक परेशानी चरम सीमा पे पहुंचा देती है, और जब ये करियर और धन की रेखा को काटती है, या तो करियर को ही ख़त्म कर लेती है, या तो धन के बहुत बड़े नुकसान को बताती है, या तो कहीं ना कहीं जो है ऐसी बीमारियां ये पैदा करती है कि व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि क्या बीमारियां उत्पन्न हुई है, और उसी में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये धन हानि कराया है, करियर को ख़त्म कर लिया है, तो जीवन का जो नुकसान होना था वो बच गया है, जीवन में कोई खतरा नहीं आएगा। हाँ, थोड़ी जब तक ये रहेगी परेशान करेगी, और जब ये थोड़ी सी भी बुद्धि की तरफ चली जाएगी तो सकारात्मक फल देगी, अचानक जो है व्यापार में बहुत बड़ी सफलता देगी, और कहीं ना कहीं 45वें वर्ष में ये अच्छे भाव में आएगी। अभी ये हृदय रेखा को भी काट रही है, तो कहीं ना कहीं पैसे रुपए को लेके, आजीविका को लेके हर जगह उतार चढ़ाव तो झेलने पड़ेंगे, रिश्तों पर भी प्रभाव पड़ेगा, धन हानि को, कदम कदम पर मुश्किलों को, आजीविका को ख़त्म करना, कर्जे को बढ़ाना, सब चीज़ यही राहु रेखा दे रही है। राहु का आपके जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिस तरह से आपकी मिडिल फिंगर और आपके रिंग फिंगर के बीच में यहाँ पे गैप है, जीवन काल के 50वें वर्ष तक कहीं ना कहीं धन रुकना उतना आसान नहीं होगा। लेकिन 45वें वर्ष से धन आना शुरू तो हो जाएगा, लेकिन अपने कामों में आप अच्छा खासा धन लगाएंगे, या कर्जे में भी धन चला जाएगा, लेकिन परेशान होने वाली चीज़ें नहीं रहेंगी। अब यहाँ पे देखेंगे अंगूठा कैसा है। देखिएगा 42वें वर्ष से पहले ऐसे लोगों को व्यापार में नहीं जाना चाहिए, और व्यापार में ऐसे लोगों का धन हानि होने की संभावना ज़्यादा होती है, संघर्ष की स्थिति आ जाती है। अगर कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी होता है व्यापार में जाना, तो बड़ा सोच समझकर जाना चाहिए, और पार्टनरशिप तो कदापि नहीं करनी चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना चाहिए ऐसे लोगों को कि खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है, और ख़ासकर जीवन में धन कमाने की जो स्टेबिलिटी वाली स्थिति आती है वो थोड़ी सी लेट आती है। यहाँ पे जीवन काल के 45वें वर्ष से चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अंगूठे के नीचे का जो भाग है वो शुक्र का पर्वत है, ठीक है ना, ये थोड़ा उठा हुआ है, और ये सामान्य है जब ऐसी स्थिति होती है, और इसमें जो है इस प्रकार की रेखाएं होती हैं, तो कोई ना कोई चिंता मन के अंदर बनी रहती है। किसी चीज़ को लेके व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा प्रयास करने पर भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों में सफलता कम मिलती है। इसके लिए बृहस्पति को ठीक करना है, शुक्र अपने स्थान पे ठीक है। दोनों मंगल आपके बहुत अच्छे हैं, पराक्रम आपके अंदर बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव यहाँ पे बना हुआ दिखाई दे रहा है। बृहस्पति देखें तो बृहस्पति में कहीं ना कहीं एक रेखा इस तरह से जा रही है, इसके बारे में हमने बता दिया है। शनि की तरफ झुक रहे हैं, परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं आपके मन में वर्तमान समय में हैं, ये बता रहा है, और यहाँ पे साधारण भाव में बैठ गया है।
इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता वर्तमान में देते हुए दिख रहे हैं, एक सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हंसमुख स्वभाव रहेगा। देखा जाए तो दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष अभी इससे नीचे नहीं गिरेगा, ठीक ठाक रहने की उम्मीद है, बल्कि बढ़ेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में आपका झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा, लेकिन अभी अपने से बड़ों का, चाहे वो पद में बड़ा हो, चाहे वो उम्र में बड़ा हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलने वाला। इसके लिए क्या करना है, मैं उपाय विधिवत तरीके से लिख के भेज रहा हूँ। शनि यहाँ पे उठ गया है, बेवजह की चिंताएं ये जीवन काल में देता है, या इस प्रकार की वजहें पैदा करता है जिसके कारण लगातार व्यक्ति तनाव की स्थिति में रहे, और जो चरम सीमा है, कई बार व्यक्ति जो है दुखी सा हो, जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में ये कमी करने का कार्य करता है। सूर्य पे लाइन बहुत अच्छी है, त्रिकोण भी जो है यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ होगा और यश की वृद्धि होगी। अपनी चीज़ों में पहचान बनाएंगे और धन के मामले में जो है श्रेष्ठ अवस्था में पहुँचेंगे। लेकिन अभी सूर्य जो है ऊर्जा प्रदान नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं वो पूरे सफल नहीं हो पा रहे हैं। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है। जो आप परिश्रम कर रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। आर्थिक रूप से भी कहीं ना कहीं जो है उस प्रकार की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। ऐसे में व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है तो वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो वास्तव में मिलना चाहिए। नौकरी की तरफ जाता है, वो ग्रोथ नहीं मिल पाती जो मिलना चाहिए। जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, जीवन की खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की कमी आ जाती है। सूर्य क्रिया आप करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बुध आपका अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर राहु की स्थिति खत्म हो जाती है और करियर और धन की रेखा अपना प्रभाव देने बैठ जाती है, तो बुध इस हिसाब से बैठा हुआ है कि जिस काम में आप हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित कर लेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण हो जाएगा। जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे उसे पूरा अवश्य करेंगे, अधूरे में नहीं छोड़ेंगे। और जिस तरह से बुद्ध का प्रवृत्ति अत्यंत सुंदर और बढ़िया है, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। सामान्य वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में आएंगे और व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता ये दिलाएगा। लालिमा लिए है, लचीला भी है, ठीक समय की आपको तलाश है। समय का पूरा पूरा उपयोग करने में दक्षता हासिल होगी। यहाँ पे अगर हम चंद्रमा देखें, ये अच्छे भाव में आ रहा है और सुंदर फल आगे देता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में राहु के कारण कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा मजबूत होता है तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम आगे बहुत बढ़िया होगा और जितना ये खूबसूरत रहेगा, जितना ये अच्छा रहेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। चंद्रमा हथेली में बेहतर है, चंद्रमा हथेली में ठीक है। कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच बनी रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और महिलाओं का सहयोग भी जीवन में आपको मिलेगा। देखिएगा, सबसे पहला और एक ही उपाय सबसे सर्वश्रेष्ठतम है। आपको एक तो राहु का उपाय करना है और एक सूर्य पूजा आपको करनी है। ये दो उपाय अगर आप करते हैं तो निश्चित ही जीवन काल के 45वें वर्ष से पुनः आप अपनी स्थिति में आएंगे और अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करेंगे। बस यही कहूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।